हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स में आज बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाएं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एक बार हम लोग मैथमेटिक्स में एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो रिकैप में हमने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी बताए थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अगर आप सीख जाइएगा तो एकदम जल्द ही बना लीजिएगा जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस कंसेप्ट के साथ, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, यानी टाइप नंबर पहला। तो क्वेश्चन है कि 6 इंटीग्रल 1/2 प्लस 7 इंटीग्रल 3/4 प्लस 10 इंटीग्रल 7/3 ध्यान देना है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहला इसमें कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम, ये सारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। 6 इंटीग्रल 1/2, 7 इंटीग्रल 3/4 प्लस 10 इंटीग्रल 7/3। यहां ध्यान देना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहां पे ये जो डिजिट है 6, 7, 10, ये सबको सबसे पहले आप ऐड करिए। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 17, 17 6 23। यहां ऐसे करके लिख दीजिए और एक ऐसे डंडा खींच दीजिए, यानी लाइन। अब उसके बाद बचा क्या, 1/2, 3/4 और 7/3। ये आपको बचा। 2 और 4 और 3 का आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 12 एलसीएम होगा। कितना? 12 एलसीएम होगा। और 2 से भाग लगाइए इसमें, 6 12 में तो 6 होगा, तो यहाँ 6 आएगा। प्लस 4 से भाग लगाइएगा 12 में तो 3 होगा, 3 से 3 में गुना करिएगा तो 9 होगा, 3 तरीका 9 होगा। प्लस 3 से भाग लगाइए 12 में तो 4 होगा, 4 से 7 में गुना 7 चौके 28 होगा। अब इस सबको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 9 8 17 6 23, 3 कैरी 2 और 2 2 4, यानी ये क्या हुआ, 43/12। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये डायरेक्ट हम लोग यहां पहुंचे। क्या? ये हुआ 23 प्लस 43/12। अब एक बात बताइए, इसके पहले हमने ये कंसेप्ट बताया है कि जब न्यूमरेटर हो जाए बड़ा और डिनोमिनेटर हो जाए छोटा तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले वाला कंसेप्ट अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो ये आप नहीं बना पाइएगा। तो क्या, न्यूमरेटर यहाँ बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जोड़ में, एडिशन में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, यानी पूर्णांक तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ती है 36 और 36 में और कितना जोड़िएगा कि 43 हो जाएगा, तो 7/12। और बताए थे कि यहाँ पे जो भी डिजिट हो उसको टोटल में हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब ऐड करिएगा तो 23 और 3 ये हो जाएगा आपको 26/7/12। ये आंसर हो गया। एक और टाइप हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग टाइप देखते हैं। एक और नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 7 इंटीग्रल 3/4 3/8 और माइनस 4 इंटीग्रल 5/12 प्लस 10 और माइनस 5 इंटीग्रल 1/2। ध्यान दीजिए वाट, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट हम समझे हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 7 प्लस में है
और प्लस में क्या है 10 है, तो 10 7 क्या हो जाएगा ये बाबू, ये 17 हो जाएगा, किसमें प्लस में होगा। अब उसके बाद देखिए माइनस में कौन कौन है, माइनस में 4 और माइनस में 5, ये दोनों को जोड़िए, यानी माइनस माइनस में क्या होता है, हम लिखवाए थे कि माइनस माइनस में क्या होता है, जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह दिया जाता है। 5 4 9 ये हुआ माइनस में, और जब इसको घटाइएगा तो प्लस माइनस में क्या होगा, घटेगा ना, और घटेगा तो कितना होगा 8 होगा, यानी 8 आया किस में आया, प्लस में आया, तो ये यहाँ 8 लिखेंगे। ध्यान दीजिए कंसेप्ट को समझिए और एक लाइन खींच दीजिए। अब बताइए 3/8 5/12 और ये 10 को तो हम लोग ऐड कर दिए हैं, इसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, ये जोड़ दिए हैं। अब बचा 1/2, तो ध्यान दीजिए 8 12 और 2 का एलसीएम जब निकालिएगा तो ये होगा 24 होगा। अब 8 से डिवाइड लगे 24 में, यानी भिन्न का जोड़ बनाना है, 8 3 का 24 3 3 का 9 और माइनस ये 12 दूना 24 5 दूना 10, ये प्लस नहीं देंगे अब क्योंकि ये इसका काम खत्म हो चुका है, ये जोड़ चुके हैं हम लोग, ये माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ देखिए 2 से भाग दीजिएगा 24 तो 12 होगा, 12 से 1 में गुना करिएगा तो 12 ही होगा। अब यहाँ ध्यान देना है जोड़ में कौन कौन है, तो ये ओनली 9 प्लस में है, ध्यान दीजिए। और घटाव में कौन कौन है, -10 और -12, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -22। अब माइनस प्लस में क्या होता है, घटता है, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है, तो घटाइए ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा -13। तो यहाँ क्या आया -13 अब बटे ये 24 जो है इसको लिख देंगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। इसके पहले हमने बताया था कि 8 और माइनस क्या है 13/24, यहाँ हम लिखते हैं 8 माइनस 13/24। और घटाव का रूल क्या कहता है, हमने बताया था कि आखिर कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये है आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या हो बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, सॉरी न्यूमरेटर जिसका क्या हो छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा हो, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और घटाव में हमने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 में से इस टोटल में से 1 रुपया घटाते हैं, तो 1 रुपया घटाइएगा तो ये कितना रुपया होगा 7 रुपया अपूर्णांक। और घटाव के नियम में हमेशा याद रखना है, ये निचला में से ऊपरला घटा के यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, 11 अब बटे क्या होगा 24, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग टाइप ओनली देख रहे हैं, आप ओनली टाइप देखिए और इसको अप्लाई करिए हर क्वेश्चन पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट -8 इंटीग्रल 2/3 प्लस 9 इंटीग्रल 5/6 एक टाइप छूट रहा है, एक टाइप और हम लोग देख लेते हैं, तब इसके बाद इसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज टाइप चल रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन है कि 7 इंटीग्रल 11/15 और -8 इंटीग्रल 3/5 और -12 इंटीग्रल 11/1/15, 11 रखिए या 1 रखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 20 इंटीग्रल 3/10, ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू व्हाट, कह रहा है कि इसको बनाना है एकदम तुरंत। तो देखिए क्या हमने बताया था, सबसे पहला काम आप क्या करिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, एंड 20 या +7 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 27, और माइनस में कौन कौन है, माइनस में 8 और माइनस में 20, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12 8 20 हो जाएगा। और देखिए माइनस प्लस में घटता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 7। किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो चलिए ये आप समझिए, तो यहाँ आया कितना 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। अब देखिए 11/15, 3/15, 1/15 और 3/10, यानी 15 5 15 और 10 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 15 से डिवाइड लगाइए 30, 15 दूना 30, 11 दूना 22 यहाँ हो जाएगा, और माइनस 5 6 30 ये 18 हो जाएगा, और माइनस 15 दूना 30 ये 2 हो जाएगा, अब प्लस 10 3 30 3 3 का 9 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब प्लस में कौन कौन है, यानी 22 अब प्लस में 9, ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 30,
सॉरी 31 होगा, कितना होगा 22 रुपया और 9 रुपया जो ऐड करिएगा 31 रुपीज होगा, ये प्लस में होगा। और माइनस में कौन कौन है 18 रुपया और 2 रुपया, ये होगा 20 रुपया। और किस में होगा माइनस में होगा। अब देखिए माइनस प्लस में घटेगा, घटाइए कितना होगा 11। किसका साइन बड़ा है प्लस का साइन बड़ा है, तो यहाँ प्लस हम लोग लिखते नहीं है, तो आया कितना 11 बट्टे 30। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, ये कौन सा फ्रैक्शन है 11 बट्टे 30। एक बार और हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं इसको, ये 7 प्लस यहाँ प्लस है 11/13। अब ध्यान दीजिए ये कौन सा फ्रैक्शन है बताइए, ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर हो छोटा डिनोमिनेटर हो बड़ा, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए एडिशन में क्या कंसेप्ट हमने बताया था कि जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए इसको सटा दीजिए, कुछ नहीं करना है सटा देना है, यानी 7 इंटीग्रल 11/30, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये सब काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को सीखते चलिएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप, जैसे नेक्स्ट टाइप है, ध्यान देना है कि वाट माइनस 8 इंटीग्रल 2/3, उसके बाद प्लस 9 इंटीग्रल 5/6 इज इक्वल टू 7 इंटीग्रल 3/4 और -12। ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिएगा। यानी है वाट माइनस 8 इंटीग्रल 2/3 प्लस 9 इंटीग्रल 5/6 इज इक्वल टू 7 इंटीग्रल 3/4 -12। अब एक चीज बताइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो वाट दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा प्लस में ही होना चाहिए। क्या प्लस में, अगर माइनस में है तो आप उसको प्लस में कन्वर्ट करिए, अगर नहीं करिएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये। तो अभी तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये तो वाट प्लस में है, तो हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये नॉर्मल वे में बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करिएगा, ये जो भी माइनस में इसको मार के उधर भगाइएगा, बराबर के उस साइड भगाइएगा, इसको भी बराबर के उस साइड भगाइएगा मार के, क्योंकि हमको वाट का वैल्यू निकालना है। तो हम मार के भगाएंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, हम लोग को एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें समय बहुत कम देता है, इसीलिए इसको हम लोग मार के भगाएंगे नहीं। यहाँ कंसेप्ट को सीखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ये प्लस के साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ये माइनस की जगह यहाँ पर चल गया प्लस, और प्लस की जगह पर चला गया ये माइनस। तो अब हम लोग फिर जो कंसेप्ट पहले सीखे हैं वही कंसेप्ट इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए प्लस में 8 रुपीज और प्लस में 7 रुपीज, कितना हो जाएगा 8 और 7 15 रुपया हो जाएगा प्लस में, ध्यान से समझिए। और माइनस में कौन है, माइनस में 9 रुपीज और माइनस में 12 रुपीज, तो 9 रुपया और 12 रुपया को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 21, लेकिन माइनस में होगा। अब देखिए प्लस माइनस में तो घटता है, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। ये कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट सब बता रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करिएगा तो आपका मैथ फंसेगा नहीं, एग्जाम में आराम से एकदम बना लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान दीजिए, तो घटाएंगे तो इसमें कितना होगा, ये देखिए 6 बचेगा, कितना 6, यहाँ 6 लिख देंगे, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, यहाँ माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। अब देखिए क्या बचा, 2/3, 5/6 और 3/4 बचा। ये -12 को हम लोग जोड़ घटाव कर चुके हैं, तो अब ये 2/3 और 5/6 और 3/4 का हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 3, 6, 4 का एलसीएम 12 होगा। अब देखिए 3 चौके 12, 4 दूनी 8। अब यहाँ ये प्लस नहीं देंगे, ये वाला माइनस देंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और ये 4 3 12, 3 का 9। अब इसको देखिए, ये 8 और 9 प्लस में है तो 9 8 17 हो जाएगा, और 17 में से 10 घटेगा तो यहाँ बचेगा 7/12। अब एक स्टेप और हम लोग बढ़ते हैं, 6 यहाँ प्लस है, 6 + 7/12। अब इसको बनाना है तो बताइए, इसका कंसेप्ट हमने क्या बताया था कि माइनस प्लस में क्या होता है, घटता है।
तो घटाव का नियम यहाँ काम करेंगे। लेकिन घटाव का नियम कैसा घटाव का नियम, ये कौन सा फ्रैक्शन है पहले पहचान तो करना होगा। ऊपर में क्या है, यानी न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर मेरा क्या है, बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और घटाव के नियम में, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया था कि यहाँ पे जो भी डिजिट हो उसमें 1 ही रुपया माइनस करना है। 1 रुपया माइनस करिएगा तो यहाँ 5 बचेगा अपूर्णांक। घटाव में हमेशा निचला में से ऊपरला घटा के यहाँ पे लिखते हैं, यानी 12 में से 7 घटेगा तो 5, अब बटे क्या हो जाएगा 12। अब उसके बाद में ऐसे ही नहीं आंसर आ जाएगा, अब देखेंगे कि कौन बड़ा है। बताइए ये 6 रुपया बड़ा है या 7/12 रुपया बड़ा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये 6 रुपया बड़ा है और इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सॉरी इसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं स्लाइड को। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग ओनली टाइप पढ़ेंगे, आप इसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, 100% अप्लाई होगा। अब उसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 15.2/3 और माइनस वाट इज इक्वल टू 8/12 प्लस 8.5/6 और -14। हमको वाट का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग वाट जो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो वाट प्लस में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाट माइनस में है। तब क्या करेंगे, तो आप क्या करिएगा, इसको मार के उधर भगाइएगा और जितने भी ये सब हैं इस सबको मार के इधर भगाइएगा। तो इतना मेरे पास टाइम है भगाने का नहीं, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, इसको भगाना है तो वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये सब इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हम लोग भगा दिए और वाट प्लस में ला दिए। अब उसके बाद जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं कि क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में है, किस में है, ये प्लस में है, और प्लस में कौन कौन है, प्लस में ये 14 है, और 15 को और 14 को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में आपको 29 रुपीज। और माइनस में कौन कौन है बाबू, माइनस में 8 रुपया और माइनस में 8 रुपया, और कोई माइनस में है नहीं, 8 8 16, और ये किस में है, माइनस में। और घटाइए कितना होगा, ये 13 होगा, लेकिन किस में, प्लस में होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा है। तो ये हम समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे 13, लाइन खींच देंगे ऐसे। अब देखिए 2/3, 5/12 और 5/6, ये सब का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 का, 12 का, 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ये भाग देंगे, भिन्न का जोड़ बनेंगे, 3 चौकी 12, 4 दूनी 8। अब ये प्लस नहीं देंगे, ये वाट प्लस में ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब इसके पास आएंगे, 12 से भाग देंगे, 12 में 1 होगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा। लेकिन इसके पहले साइन क्या लगाएंगे, ये माइनस, इसका प्लस नहीं, ये माइनस, क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है माइनस। फिर उसके बाद ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस नहीं, ये वाला माइनस। 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 होगा, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 होगा। अब उसके बाद देखिए ये कितना आ रहा है, 8 माइनस, माइनस में 2 है, माइनस में 5, माइनस में 10, तो 15 हो जाएगा। माइनस में 15, और -15 को अगर 8 से घटाइएगा तो ये 7 होगा, और किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग, तो 13 माइनस 13, ये वाला माइनस 7/12। बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाते कैसे हैं, घटाव के नियम में। तो टोटल में से 1 रुपया घटाते हैं बाबू, तो 1 रुपया घटेगा तो यहाँ 12 रुपया हो जाएगा अपूर्णांक। घटाव में हमेशा याद रखना है, निचला में से ऊपरला घटा के यहाँ पे लिखते हैं, तो 12 में 7 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 12। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों तक, और जो भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन तक शेयर करिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।